कौन थे वो जिसके लिए पंजाब के युवा जान तक देने के लिए तैयार रहते थे? सिख लोग आज भी उनको अपना हीरो क्यों मानते हैं? क्यों लोग पुलिस की जगह उनके पास इंसाफ लेने जाते थे? कौन था वो जिसने इंदिरा गांधी तक के नाक में दम कर दिया था? क्यों उसने सिखों और किसानों के हकों के लिए जान की बाजी लगाई? कौन था संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला? आइए दोस्तों, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त शैमन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जरनैल सिंह भिंडरांवाला सिखों की धार्मिक संस्था दमदमी टकसाल के 14वें मुखी थे। उन्होंने सिखों और किसानों के हकों के लिए आवाज उठाई। भारत सरकार जो 1947 के टाइम वादे करके भूल चुकी थी, उनको याद दिलाया। उन्होंने सरकार के सामने अनंतपुर का प्रस्ताव रखा, जिसे हम आज रेजोल्यूशन ऑफ अनंतपुर के नाम से भी जानते हैं। क्या था अनंतपुर का प्रस्ताव, ये हम आगे जाके इस वीडियो में जानेंगे। सिखों के ऊपर भिंडरांवाले का गहरा प्रभाव था। युवा उनके एक बार कहने पर जान तक देने को तैयार हो जाते। जरनैल सिंह भिंडरांवाले का जन्म 1947 को पंजाब के गांव रोड़े में हुआ। उनके पिता जोगिंदर सिंह किसान और एक स्थानक सिख प्रचारक थे और माता मंजीत कौर एक घरेलू महिला थी। उनके 7 भाई थे और 7 भाइयों में वो सबसे छोटे थे। वो एक पूर्ण सिख परिवार में जन्मे और 5 साल की उम्र में अमृत पान करके वो सिख धर्म में पूरी तरह से शामिल हो गए। उनकी पढ़ाई सरकारी प्राइमरी स्कूल में हुई और वो 5वीं तक पढ़े। 1964 तक उन्होंने खेती की और फिर दमदमी टकसाल, जो सिखों की एक अहम संस्था है, वहाँ वो धार्मिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों को सीखने के लिए चले गए। वहाँ उन्होंने सिख सिद्धांतों में अपने आप को डाला और धार्मिक ग्रंथ की गहराई से पढ़ाई की। वो छोटी उम्र से ही अपने धर्म को लेके इतने गंभीर थे कि कोई भी सिख धर्म के बारे में कुछ भी बोलता तो वो उनसे नाता ही खत्म कर लेते। वो बहुत ही कम बोलते, लेकिन टकसाल में सब लोगों को उनका पता था। अपनी सिख धर्म में रुचि और कड़े परिश्रम से सीखने की चाह को लेके वो टकसाल में अक्सर चर्चा में रहते और फिर वो 13वें मुखी की मौत के बाद टकसाल के 14वें मुखी बने और ऐसे उनकी शुरुआत हुई। वो गांव-गांव जाके सिख धर्म और सिख सिद्धांतों का प्रचार करते और लोगों को जागरूक करते। युवाओं को शराब और तंबाकू छोड़कर एक उच्च जीवन जीने को प्रेरित करते और एक पूर्ण सिख बनने को कहते। 1973 में जब अनंतपुर का प्रस्ताव तैयार हुआ, जिसे रेजोल्यूशन ऑफ अनंतपुर भी कहते हैं, तो पंजाब के सियासतदानों और सिख लीडरों में वो भी शामिल हुए और उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। आजादी के बाद कांग्रेस लीडर अपने किए हुए वादे भूल गए, जो कि सिखों को एक अलग पहचान देना और पंजाबी भाषा को भारत में मान्य देना आदि था, और जिसपे पंजाब के धार्मिक और नैतिक लीडरों ने अनंतपुर साहिब इकट्ठे होकर एक प्रस्ताव केंद्र की सरकार के सामने रखा, जिसमें उन्होंने ये सब मांगे रखी। पंजाबियों के लिए एक अलग राज्य, जैसे हिंदी बोलने वाले पंजाबियों को हरियाणा मिला था, पंजाब को चंडीगढ़ लौटाना, भारत में सिखों को विशेष दर्जा, पंजाब के पानियों पर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा, पंजाबी बोलने वाले क्षेत्रों की पंजाब में वापसी, पंजाब को बिजली का किराया हिस्सा देने का प्रावधान और कुछ और छोटी धार्मिक मांगे थी। ये चीजें जब उस समय की कांग्रेस की सरकार के ध्यान में आई तो ये बात उनको खटकी, तो उन्होंने इस लहर को खत्म करने की हर संभव कोशिश। उस समय पंजाब का माहौल कैसे बिगड़ा? 1970 के दशक में पंजाब में एक निरंकारी लहर थी। निरंकारी अक्सर सिख लोगों को उकसाते, कभी सिखों से मिलता जुलता ग्रंथ बना लेते या कभी सिख धर्म या सिख गुरु पर ऐसी टिप्पणी करते जिससे सिख भड़क उठते। सिखों ने निरंकारियों का विरोध करना शुरू कर दिया। हद तो तब हुई जब विरोध ने एक झड़प का रूप ले लिया और निरंकारियों ने उस झड़प में 13 सिखों को गोली चलाकर मार दिया। इस वाकया के बाद निरंकारियों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करी गई और कांग्रेस की सरकार का उनको पूरा समर्थन मिला और फिर ऐसे शुरू हुआ पंजाब में माहौल बिगड़ने का सिलसिला। अगर कोई सिख मरता तो निरंकारियों के नाम लगता, अगर कोई निरंकारी मरता तो सिखों के नाम लगता, और हिंदुओं और सिखों में तनाव इतने बढ़ गए कि दोनों में दुश्मनियां पैदा होने लगी और ये कत्लेआम धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसमें पुलिस का सिखों को टॉर्चर करना भी शामिल था। और बहुत बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने बेगुनाह सिखों को पकड़कर एनकाउंटर कर दिया और ऊपर से कांग्रेस के लीडरों ने भी आग में तेल का काम किया। अखबारों और चैनलों में सिखों के खिलाफ भड़कीले बयान देना तो एक आम ही बात थी। उन दिनों कांग्रेस लीडर कुछ ऐसे बयान दिया करते थे। नरसिम्हा राव के मित्र बलराम जाखड़ ने कहा था कि भारत की एकता बनाए रखने के लिए अगर उनको 2 करोड़
सिखों को मिटाना पड़े तो वो मिटाएंगे। और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि आप हमारी ताकत नहीं जानते, हम 10,000 सिखों को खत्म कर देंगे और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। इससे लोगों के बीच और भी धार्मिक भेदभाव पैदा हुए और धार्मिक भेदभाव पैदा करके लोगों को आपस में लड़ाना और इस पर राजनीति खेलना कोई नई बात नहीं है। अगर आज की तारीख में हो रहे हिंदू मुसलमान के टकराव आपको नए लगते हैं तो आपको 1970 से 1990 के दशक के पंजाब के बारे में बहुत कम पता है। जितना आज हिंदू मुसलमान हो रहा है उससे 2 गुना उस टाइम हिंदू सिख था। 1982 और 1983 में जरनैल सिंह भिंडरांवाला सबसे मशहूर थे। लोग इंसाफ मांगने पुलिस की जगह उनके पास जाते। लोगों को दहेज लेने से रोकना, बारातों में 10-12 से ज्यादा लोगों को ना जाने देना, माँ बहन पर हो रही जबरदस्ती पर न्याय करना, यहाँ तक कि हिंदू लड़कियों के हकों के लिए खड़े होना आदि वो ये सब करते। उनकी बढ़ रही लोकप्रियता और पंजाब में लोगों का समर्थन मिलना कांग्रेस को तो खटक ही रहा था, पर अंदर ही अंदर से पंजाब के नैतिक लीडर और धार्मिक लीडर भी उनके खिलाफ होते गए, जो अंदर ही अंदर भिंडरांवाला से बहुत ही चिढ़ते थे। भिंडरांवाला के इंदिरा गांधी के साथ बयानों में अक्सर ही टकराव चलता। भिंडरांवाला ने जो भी बात कहनी होती वो खुलकर कहते, ना ही वो इंदिरा गांधी के गरूर से डरते थे और ना ही उनके रुतबे से। वो एक बिल्कुल निडर इंसान थे और जिसकी हजारों मिसालें हैं। एक बार शिवसेना के लीडर बाला साहेब ठाकरे तक उनको चैलेंज देकर फिर पीछे हट गए थे। भारत सरकार और इंदिरा गांधी की तरफ से उनको हर तरीके से बिठाने की कोशिश करी गई, ताकत से, लालच से, पर उनकी कोई भी तरकीब काम ना आई और भिंडरांवाला अपनी बात पर अंत तक अड़े रहे। जब 1981 में बहुत ही मशहूर हिंदू अखबार संपादक जो सिखों के खिलाफ अपनी कलम से पूरा जहर उगलते थे, उनका कत्ल हो गया और ये कत्ल का कांग्रेस ने सीधा सीधा भिंडरांवाला को जिम्मेदार ठहराया। उन पे मुकदमा चला और उनकी गिरफ्तारी तक हुई, पर कोई ठोस सबूत ना मिलने पर उनको बरी कर दिया गया। और इस वाकया के बाद माहौल में और गर्मा गर्मी आ गई। जब हर तरीके से हक मांगने से नहीं मिला और सिखों से भेदभाव नहीं रुका, सरकार का सिखों को दबाना, उन पर जुल्म करना आदि, उनके ग्रंथों को फाड़ कर गलियों में बिखेरना, ये सब बंद नहीं हुआ तो आखिर भिंडरांवाला ने 1983 को हरमंदिर साहिब में अकाल तख्त जाकर, जो सिखों का सबसे अहम स्थान है, वहां पर अपने हकों के लिए अंत तक लड़ने की कसम खाई और धार्मिक मोर्चे की शुरुआत की। इस बात के बाद एसजीपीसी के लीडर और अकाली लीडर घबराए कि उनके हाथ से अकाल तख्त भी गया और पंजाब की सत्ता भी, क्योंकि पंजाब के लोग तो भिंडरांवाला को समर्थन देते ही थे और अब उन्होंने अकाल तख्त पर मोर्चा कायम कर लिया। और फिर इंदिरा गांधी ने भिंडरांवाले को फौजी ताकत की मदद से बाहर निकालने का फैसला किया, जिनमें अकाली लीडरों और एसजीपीसी के लीडरों का गुप्त हाथ था। इंदिरा गांधी को लगा था कि कुछ घंटों में वो फौज की मदद से भिंडरांवाला को अकाल तख्त से निकाल कर बाहर करेंगी, पर उनको ये अंदाजा तक नहीं था कि वो मौत तक लड़ने के लिए तैयार है। भिंडरांवाले का कहना था कि उन्हें इंदिरा गांधी जिंदा नहीं पकड़ सकती, इंदिरा गांधी के हाथ पे सिर्फ उनकी लाश लगेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और 3 जून 1984 को फौज ने हरिमंदिर साहिब को घेरा डाला। फौज को आगे से बहुत ही करारी टक्कर का मुकाबला मिला, जिसको देखकर फौज दंग रह गई। सिख जान को हथेली पर रख कर लड़े और इस लड़ाई में हजारों सिख संगत और हजारों की तादाद में फौजियों ने अपनी जान गंवाई। 6 जून तक चले इस हमले में आखिर भिंडरांवाले को भी खत्म कर दिया गया और हरमंदिर साहिब और अकाल तख्त को ढहढेरी कर दिया गया। ये सिखों के लिए बहुत ही काला दिन था, जिसके गाँव आज भी उनके दिलों में है। भिंडरांवाला की मौत के बाद बहुत ही अफवाहें थी कि जरनैल सिंह भिंडरांवाला जिंदा है, वो गुफा के जरिए बाहर निकल गए थे और वो पाकिस्तान में जाकर रह रहे हैं आदि बहुत कुछ। लेकिन आखिर एसजीपीसी और दमदमी टकसाल ने 2003 के एक समारोह में उनको शहीद का खिताब दे दिया और उनको शहीद घोषित कर दिया गया। जून 1984 के बाद पंजाब के क्या हालात बने और ये खूनी दौर कैसे और कितनी देर चला, ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।